चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं नया टॉपिक मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है। देखिए इधर, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं उस रिएक्शन का, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? जैसे कि तो हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल participating in stoichiometric केमिकल रिएक्शन। क्लियर? सिंपल सा मतलब है किसी रिएक्शन में टोटल कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल नहीं देखने हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल देखने हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, H2 + Cl2 gives 2HCl। क्लियर? इस रिएक्शन में टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं भैया? H2 के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब कितना है, 1। मैं फिर कह रहा हूँ, नीचे वाली चीज़ें नहीं देखनी है, आगे कितना लिखा होता है वो ही, उतने ही मॉलिक्यूल आपको काउंट करना है। तो H2 के आगे कितने रिएक्टेंट है, 1 लिखा हुआ है, तो टोटल रिएक्टेंट कितना हो गया, 1। Cl2 के आगे कितना है, 1, तो टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हो गए, 1 + 1 = 2। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 1 + 1 = 2। टोटल रिएक्टेंट इसको नहीं देखना है अपने को, किसको देखना है, सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देखना है। 1 + 1 = 2। ठीक है? अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। देखिए, अगर इस पूरी रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 का मतलब इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो क्या हो गया, 2H2 + 2Cl2 gives 4HCl। क्लियर? तो इस बताइए, इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी होगी। 2H2 के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, Cl2 के कितने कर रहे हैं, 2, तो 2 + 2 बराबर कितने हो गए, 4। तो आपका आंसर कितना होगा, 4। क्लियर? लेकिन जैसे ही अपन ने 4 लिखा तो ये 4 आंसर अपना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अभी देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सही करके बताइए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस केमिकल रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो गया, हाफ Cl2 gives HCl, 2/2 1 हो जाएगा ना। अब इधर देखें, अब इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो हाफ H2 के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाफ, Cl2 के कितने कर रहे हैं, हाफ, तो हाफ + हाफ कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी 1। ठीक है? लेकिन जैसे ही आपने 1 लिखा, ये भी आंसर अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, इस चीज़ को आप समझिए। देखिए, डेफिनेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। सिर्फ इतनी डेफिनेशन नहीं है, पूरी डेफिनेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन। वर्ड क्या आया, स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है कि वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब कुछ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होना जरूरी है। तो स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन का मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस फॉर्म में होने चाहिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के फॉर्म में होना जरूरी है। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है तो वो रिएक्शन क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन। अब उस स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन में देखना है कि टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं, वो होगी उसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्लियर? यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होना जरूरी है। जैसे देखें, H2 + Cl2 gives 2HCl, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट मतलब किसी से, जैसे 2, 2, 4, ये 2 से कट रहे हैं ना, तो किसी से कटने नहीं चाहिए। क्लियर?
तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी से नहीं कट रहा है, 1 1 2 किसी से कटेगा ही नहीं। क्लियर? तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्या ये होल नंबर फॉर्म में है? 1 1 2 होल नंबर मतलब फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये फ्रैक्शन और पॉइंट में भी नहीं है, 1 1 2 फ्रैक्शन पॉइंट में नहीं है, किसी से कट भी नहीं रहा है, यानी कि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ये वाली रिएक्शन है, यानी ये स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है। कौन सी? फर्स्ट वाली। अब चूंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है तो अब इसमें देखो टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना है? 2 है, तो इसकी मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर? लेकिन अगर मैं सेकेंड रिएक्शन की बात करूं तो देखो 2 2 4 2 2 4, क्या ये 2 से कट रहे हैं? 2 से कटा, ये भी गया, ये भी गया, 2 से गया तो 1, ये भी 2 से गया तो 1, ये 2 से गया 4, 2 से गया तो कितना है? 2। यानी इस रिएक्शन को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में अगर कन्वर्ट करें तो ये वाली रिएक्शन ही आएगी, और इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलिटी कितनी है? 2 है, तो इसकी मॉलिक्यूलिटी 4 नहीं होगी, कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर? अब अगर थर्ड रिएक्शन की बात करें तो क्या ये होल नंबर रेशियो में है? हाफ हाफ आ गया ना, फ्रैक्शन में आ गया, पॉइंट्स में आ गया, तो वो होल नंबर रेशियो नहीं होगा। अब इसको होल नंबर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? H2 कितना आया? 1, Cl2 भी कितना आया? 1, और HCl कितना आया? 2HCl। यानी थर्ड रिएक्शन भी किस में कन्वर्ट हो गई? फर्स्ट रिएक्शन में कन्वर्ट हो गई, और फर्स्ट रिएक्शन की मॉलिक्यूलिटी कितनी है? 2। यानी इन तीनों रिएक्शन की मॉलिक्यूलिटी कितनी होगी? 2। तो अब आप समझ गए होंगे, ज़्यादातर बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि वो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के टोटल नंबर देख लेते हैं और आंसर बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होना ज़रूरी है। फिर अगर नहीं है तो उसको किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करो, स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन में कन्वर्ट करो, फिर उसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखो, वो होगा उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? तो इस चीज़ में कोई दिक्कत आई हो तो आप बताएं। क्लियर? अगर आप मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन समझ गए हैं तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आपको मुझे ये बताना है कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलिटी ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की मॉलिक्यूलिटी क्या होती है, कितनी होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन समझ गए? जैसे छोटे छोटे यूनिट आपस में जुड़कर बड़ा मॉलिक्यूल बनाती है, तो छोटे मॉलिक्यूल मोनोमर कहलाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल पॉलीमर कहलाता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तो आपको पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की मॉलिक्यूलिटी कितनी होती है ये आपको मुझे कमेंट में लिखकर बताना है। क्लियर? अब आगे देखें। अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो देखें, इधर देखें, आप खुद ही बता देंगे। देखिए इधर, पहले मुझे ये बताइए, अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात करूं जिसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आई? 2 आई। अब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी फाउंड करने के लिए क्या मुझे किसी लैब में जाके कोई प्रैक्टिकल करना पड़ा, या प्रैक्टिकल डेटा मुझे कलेक्ट करने पड़े, या सिर्फ रिएक्शन को देखकर ही, इस रिएक्शन को देखकर ही मैंने क्या बता दिया कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2 है। क्लियर? यानी कि कुछ प्रैक्टिकल करने की, लैब में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को बताने के लिए। तो आप मुझे ये बताएं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ या प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हुआ? बिल्कुल सही, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ, क्योंकि अब इसको निकालने के लिए अपने को लैब में जाने की, कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बना कि इट इज़ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। क्लियर? दूसरा देखें, क्या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 2 2 अभी अपन ने निकाला, ये क्या पॉजिटिव वैल्यू है ना, 0 से ज़्यादा क्या हुआ, तो ये क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। क्लियर? क्या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकती है? क्या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है? कॉमन सेंस है, थोड़ा दिमाग लगाएं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि इस रिएक्शन में -2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया, या इस रिएक्शन में -3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया? कभी नहीं सुना ना। मॉलिक्यूल क्या होगा, या तो 0 होगा, या फिर 1 2 3 4 5 इस
1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, इस तरीके से तो हो सकता है। कभी सुना -2 मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया? नहीं सुना। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है। चौथा, क्या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 0 हो सकती है? सोचें। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 0 होने का मतलब टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हो गए? 0 हो गए। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही 0 हो गए तो क्या रिएक्शन होगी? क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये 0 नहीं हो सकती एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस बॉन्ड नहीं बनाती, आपको पता है, क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या होता है? फुलफिल होता है, उनका ऑक्टेट पूरा होता है, तो वो हाईली स्टेबल होती है। जो चीज़ हाईली स्टेबल होती है किसी से रिएक्ट नहीं करती, तो रिएक्ट ही नहीं करेगी तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। रिएक्शन नहीं हुआ इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? 0। क्लियर?